ये बाद विदा चतुराई। बाद कहे फजूल, विद्या और चतुराई होशियारी। निसंदेह देह को खोजो सो हम छंद मिलाई। अब देखो, निसंदेह देह को खोजो सो हम छंद मिलाई। वो जाप जो है उसको छंद, संधि कहें आपस में मेड़ करके किस्त मिलावे। उस जो सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, सोहम तो ऊपर एक और नाम जो दिया जाता है हमारे खास जो हंस उपदेशी जो ढंग से चल रहे हैं उनको दिया जाता सार नाम। कहते निसंदेह देह को खोजो सोहम संधि मिलाई। सोहम को उस सार नाम से जोड़ के फिर आप अपना अंदर परमात्मा की खोज शुरू करो, नाम शुरू करो। नाम के जाप तो आप दिखेगा, दर्शन भी होंगे। मान सरोवर हंसा राते मोती चुन चुन खाई। काल कल्पना दूर निवारो आवागमन ना होई। राम रसायन से दिल भीग्या यो जग पीवे छोई। राम रसायन से दिल भाग्या, इनका मतलब राम नाम से दिल दूर है और छोई के हैं लस्सी। मक्खन को छोड़ दिया, लस्सी पी रहे हैं। सत्पुरुष को छोड़कर दूसरी उपासना जो कर रहे हैं वह लस्सी पीने की है, मक्खन दही छोड़ दी। ये जग पीवे छोई। पत्थर पानी भरम कहानी पूज मोई सब बाजी। अद वेद कुराना बंदत खाना और मर्गे पंडित का जी। वेद कुरान जो से ये बंदत खाना है, ये कैद खाना है, समझो। ये पार नहीं होने देंगे आपको। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा और बस्त बैकुंठ राह नहीं पाया। हमने देखा दो जग जाता। हिंदुओं के पांडे और मुसलमानों के काजी, उनको लताड़े बंदी छोड़, उन भोड़ी भाड़ी पुण्यात्मा जो उनके अनुयायी से उन्हें नहीं बेरा क्या है काबी। वो तो जिस तरह मार्गदर्शन कर दिया पंडित जी ने गेल हो लिए और उधर काजिया ने कर दिया तो वो बेचारे भोड़ी भाड़ी पुण्यात्मा मुसलमानों की उनका पाछा वाली। उनको ये नहीं मालूम, फिर मर्यादा बना दी कि ऐसा नहीं करोगे तो थोड़ा न्यू हो जाएगा, भयभीत को रोके हैं। फिर बेचारे डरते अपना लग जाते हैं। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा बस्त बैकुंठ रहा नहीं पाया देखा दो जग जाता। जाको बस्त बैकुंठ कहतो जाको बहिष्त बैकुंठ कहतो सो सुपने की झाई। असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटत नाही। जिसको तुम स्वर्ग, जिसकी आखिरी उपलब्धि वेदों अनुसार, पुराण अनुसार और मुसलमानों के धर्म अनुसार आखिरी उपलब्धि स्वर्ग है, वो बहिष्ट कहते हैं, हिंदू उसे स्वर्ग कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। ये सपने की झाई, जैसे सपना सा देख लिया फिर कुछ नहीं। इसी प्रकार स्वर्ग में अपनी कमाई खाकर वापस आ जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर गधे और कुत्ते की जुन्नी भी इस जीवन में भोगनी पड़ती है। ये सतगुरु महाराज कैसे फिर मंदा होगा बोले जी। फिर बोले पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा। भाई बेस्ट बैकुंठ रहा नहीं पाया देखा दो जग जाता। जाको बेस्ट बैकुंठ कहत हो सो सुपने की झाई। और असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटे नाही। नको निरे वहां पर बहुत से जीव जो आज भी स्वर्ग में अपने आनंद भोग रहे हैं पर जन्म मरण खत्म नहीं होता। उनकी जुन्नी छूटत नहीं, उनकी जुन्नी नहीं छूटे, यानी जन्म मरण भी समाप्त नहीं होता जो स्वर्ग के अंदर जीव बैठे हुए। अब बंदी छोड़ने का भाई वो स्वर्ग हमने भी देखा था पर अपना मन नहीं लग गया। बेस्ट बैकुंठ हमो भी देखा हमारा दिल नहीं लग गया। भाई सुन मंडल को किया पियाना काल कर्म सब भाग्या। बेस्ट बीच है बड़ा घराहर जम के हाथों फांसी। जौरा काल क्या ख्याल का गावे देखी गुरुद 83। बंदी छोड़ महाराज के हैं हम तो फिर आगे चले गए भाई। बेस्ट बैकुंठ हमो भी देखा हमारा दिल नहीं लग गया। फिर सुन मंडल को किया पियाना काल कर्म सब भाग्या, यानी अपने लोग को चल पड़े। गुरुद 83 बहुत उदासी संतों स्वर्ग ना भावे। उत्पत्ति प्रलय फर्दी मेटो बोर नहीं डहकावे। स्वर्ग संतों ने स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, संतों ने स्वर्ग नहीं सुहानता, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है कुछ समय के लिए।
उसको कमन में पड़ा। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते देखे जम की जाली, और भैरव ने रक्षा ना कीनी खेतर पर रखवाली। ऊत भूत की पूजा खाई करवा चौथ कहानी, और देवी तुमरी छोटी पुत्री जेठी धी मसाणी। सेठ शीतला साख रखत हो चंडी तुमरी माई, खेत्रपाल है पिता तुम्हारा भैरव भूता भाई। राहु केतु से बहुत विदराते नौगर से तीनेहा, और फोकट ख्याल माल बहु लूटे अंत पड़ी मुखिया। इतने बुरी तरह लोगों को बहका के और अपना उल्लू सीधा करते हो, ये बहुत खतरनाक चीज है भाई, तुम दुखदाई होगा आपके लिए आखिर में। अंत पड़ी मुंह खेवा, खेहा के आखिर में आपके मुंह में राख पड़ेगी और दुखदाई होगा। दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गैले, और लिंग पूजे शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। दे कितनी बंदी छोड़ गहराई में ले जाकर के बात को उकास के लावे हैं कि भाई दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, शिव का लिंग बना लिया और उस पर फिर कहे इससे न्यू मुक्ति हो जाएगी, पाती चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, न्यू के क्यों गाल बजाओ। सो ये वस्तु परमात्मा पाने की, यानी शिव जी भगवान को पाने का भी यूं तरीका नहीं है जो तुमने अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन कर दिया। कहते हैं जब लिंग पूज्य शिव साहेब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। कहते हैं इस अच्छे तक खागड़ा ही पूजा करो जो गौ नए दूध हो जा, कि मैं सारा आता मिला कुछ सुख हो, बच्चा न दूध हो, और जोड़ना जो है बाछड़ा हो जा। अरे से बेवकूफ बना रहे तुम दुनिया को। अब सतगुरु महाराज की इस बात को ध्यान से सुनने से अंतःकरण में जाती है कि हम बंदी छोड़ने कितनी पाखंड पूजा का खंडन किया है, मूर्ति पूजा का कितना विधि से खंडन किया है। फिर महाराज आगे कहते हैं कि कद शंकर को सेवा मांडी मुंडित भय अचारी, और भाई ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसंदर जारी। भगवान शंकर ने कद थारे की तरिया पाखंड करे थे, कद उन्होंने दुनिया बकाई थी हवन कर करके। अपने सबको सिखा दो भैया आरती करया करो और जो जला लिया करो हवन हो गया, अपना आप कर लिया करो हवन रोजाना, क्यों नहीं कर सकते। जो उपदेशी हैं नाम लेते हैं वो हवन अपना प्रतिदिन कर सकते हैं। उसको करण खातर मैं जाऊं और न्यों के दर दे 51 रुपये अपने स्वार्थ बस जाता हूं, उपलब्धि कुछ नहीं होगी। तो कहते हैं बंदी छोड़ कद शंकर को सेवा मांडी, कद उसने सेवा ली थारे तय भाई पैसे दे दो। और मुंडित भय अचारी ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसंदरा जारी। कद सनकादिक पत्थर पूजे 68 तीर्थ नहाए, चंदन काट घसी कद पथरी, कद 12 तिलक बनाए। सनक सनंदन संत कुमार सनातन ये 4 हैं ब्रह्मा के लड़के जो 5 वर्ष के रहे से सारी हान। अपने पिता से उन्होंने वरदान ले लिया था, 5 वर्ष के लड़के हैं पर बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं। कहते उन नबी से पाखंड ना करे, अपना भक्ति करके पीछा छुटवाया, नाम बजा। और शंकर भगवान ने कद सनकादि कद तीर्था मनान गए थे। जिस प्रकार शंकर भगवान ने शक्ति प्राप्त करी निरंजन से, पूर्ण ब्रह्म से, पार ब्रह्म से और ब्रह्म से, सोहम जो जाप है गरीबदास जी महाराज कहते हैं यूं हमने शंकर जी आते दिया। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शंकर को वो करे हमारी सेवा। हमने जो है सबसे पहले महाराज कबीर साहब कहते हैं जब हम आए थे मृत मंडल में यानी निरंजन के लोक में, सबसे पहले मैं निरंजन से मिला, निरंजन के साथ मेरी बातचीत हुई। पहले तो उसने मेरे को मारना चाहा पर मेरे नाम के आगे, शब्द के आगे, शक्ति के आगे वो फीका पड़ गया। फिर 2-4 वरदान और मांग लिए मेरे तक। फिर मैं आया इस भव सागर में, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को बताया भाई जिसको तुम परमात्मा कहते हो ये पूर्ण भगवान नहीं है, और उनको बहुत कुछ बताया। ब्रह्मा ने कोशिश करी और बताओ जी, फिर उसका आगे केस है जी, और फिर कैसे महाराज की आकृति है, वहां क्या होता है, बहुत सुख होता है, कहां जी वहां दाने बाजी उमरता नहीं। अब उसने सोची बहुत कुछ पूछने की कोशिश करी ब्रह्मा ने, फिर बंदी छोड़ने बोले इतने में काल उसके भीतर में आ बैठा और उसकी बुद्धि फेर दी। इतने में ब्रह्मा जी मेरे साथ बात विवाद करने लग गया, कहने लगा निरंजन तू पर कोई नहीं, क्यों बकावस है,
और उससे पहले मैं उसको ओम नाम का मंत्र बता चुका था कि ओम जाप जपया करवाई। अब वो ओम नाम जपता है खुद ब्रह्मा भी, क्योंकि वेद भी इसी का आखिरी निचोड़ है कि ओम जाप जपे। उसके बाद कहते मैं आया विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने मेरी बात को भी खूब रुचि कर सुना, क्योंकि वो सतोगुणी है। उनको मैंने दिया कि हरियम नाम जपया कर बेटा, जब काम चलेगा। अब वो हरियम जाप खुद जपता है, लक्ष्मी भी और वो भी, दोनों। इतने में कहते हैं फिर निरंजन वहां भी उसकी बुद्धि में सूक्ष्म रूप में पहुंच जाता है और उसकी बुद्धि फेर दी। कहने लगा जी मेरे पास 4 मुक्ति हैं, अर्थ धर्म का मोक्ष, ये 4 मेरे पास वस्तु हैं। ये चारों जिसको मैं देना चाहूं दे सकता हूं, और मैं यहां का पूर्ण रूप से परमात्मा हूं, मेरे समान कोई नहीं। और हमारे जो इष्ट है निरंजन ज्योत स्वरूपी यानी ब्रह्म, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। फिर मैं आया शंकर जी के पास। शंकर जी ने भी मेरे को बहुत सी पूछा कि समाधि लगाता हूं। बंदी छोड़ बोले मेरी समाधि काम ना चाले बीरा, इसमें एक नाम और जप्या कर। वो केस है जी अक्सोहम, वो उसको नाम दिया। परंतु मेरी जो बात जहां तो ऊपर में लेकर चलूं कि इनसे ऊपर एक और शक्ति है, वहां वो फेल हो जाने कहना ये तो कहने की बात। उस बात को सुनकर भी खुश नहीं हुए कि आपसे एक और बड़ी शक्ति है, और फिर वो ध्यान भी लावा है वो बड़ी शक्ति वो ब्रह्म है। बंदी छोड़कर ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म भी है और पूर्ण ब्रह्म भी है। पर ब्रह्म और परब्रह्म की शब्द सब सुना है, व्याख्या कहीं नहीं है। और ब्रह्म की व्याख्या वेद और पुराणों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में सब जगह मिल जाती है। तो यहां बंदी छोड़ कहें कि हमने उनको सबको नाम दिया। कहते हैं क्षेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबर नाथ, और हरियम हीरा नाम दे चेला कीना दास। उसको हीरा ना हीरे जैसा नाम एक हरियम देकर उनको हमने अपना शिष्य बनाया। अब ये इसी उल्टी उल्टी बात लगे हैं कि कदे सुनिए कोई ना थी ने ना सुनी थी बीरा, वही सुनान खातिर हमने महाराज कहे से हम आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी। और फिर इन नामों से अलग माता का एक और नाम से माई से मिले, और गणेश जो कि यहाँ के बुद्धि के देवता, रिद्धि के देवता, सिद्धि के देवता है, उनसे बताया। उनको भी ये नाम बताया कि इस नाम से तुम्हारा छुटकारा होगा। अब 5 महाशक्तियों को वो ज्योत निरंजन भी ऊपर की शक्ति का जाप करता है। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें पूरा नारा नारा वर्णन दिया। तो यहां कहते हैं कि शेष गणेश गंग कद नहाए कद गायत्री लापी, कद ब्रह्मा को छापे लीने, और द्वारा मती नरेशा। द्वारकापुरी के नरेश यानी कृष्ण भगवान ने भी कद ये छापे लाए, कद भाई तिलक बनाए, और कद पत्थर को पान खवाए जटा बधाई केसा। कद उन्हें ढमडे बढ़ाए बड़े बड़े जटा कद राखी भगवान कृष्ण भगवान नरेश ने, शंकर भगवान ब्रह्मा जी ने। और शेष गणेश गंग कद नहाए कद गायत्री लापी, धूमी घाल दिए कद धाम में पीठ कौन दन तापी। कद उसने आग लाकर चारों तरफ बैठे थे धूणे बनाकर। कद नारद मुनि नाद बजाया शंखा झालर पीटी, होम अचार कौन विद कीने चंदन चर्चा गीटी। कद दरु प्रहलाद द्वारका नाए कद वृंदावन फेरी। दरु प्रहलाद ने के नाम ते पीछा छूटा बीरा, बालक से थे, ना योग जाने थे, ना साधन जाने थे, ना कोई क्रिया थी, ना वेद का ज्ञान था। कद दरु प्रहलाद द्वारका न आए कद वृंदावन फेरी, अरे इंद्र दौन किए कद स्नाना, वो गंगा सागर बेरी। कद वह बेरी गए, कद गंगा सागर में नाक आए। कद गोरख ने गुर्द चलाई तेग चक्कर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले बाण कौन दिन साधे। अब देखो हमने जो ज्ञान से ना कि भी दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए, और 24 भी काम दत्तात्रेय जी का नहीं चला। जब कबीर साहब मिले उसको 25वें गुरु का ज्ञान नहीं। अब यहां वही बात है कि जहां ये वेद शास्त्र अपने ज्ञान में खत्म बंद कर देते हैं, कलम बंदी छोड़ वहां से शुरू करते हैं। दत्तात्रेय कौन था? तीनों देवताओं का अवतार था दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश के।
एक बार देखो इन परमात्माओं की असमर्थता का आप वर्णन आवश्यक है कि एक समय अनुसुईया नाम की एक बहुत बड़ी सती हुई है। सती मीन पतिव्रता। सती तो खत्म कहते हैं जल के मर जा, वो सती नहीं, पतिव्रता हो अपने सत पर जड़े वह सती होती है, यानी पतिव्रता रहे। उसकी जानकारी हुई, अब भी बड़ी चर्चा होगी, बहुत बड़ी पतिव्रता है, सती है। तो तीनों सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती तीनों इकट्ठी होगी, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पत्नियां हैं। कहने लगी वह इसी के सुथरी होगी, वह उसकी चर्चा जग में चल रहा है, उसके हम धर्म न तोड़ाएंगे, तोड़वाएंगे ठीक से। वो अपने तीनों पतियों से कहने लगी कि आप हमारा एक काम करो। के काम से? हाँ, वचन भर लो। अकबर लिए आप जो है उसके पास जाओ, अनुसुईया के पास, और उससे कहो कि नंगी होकर भीख गाले। उसका ये भी प्रण है कि आए साधु भगत ने भीख बिना वापस नहीं जान देती, भिक्षा बिना। वह चली जाते हैं। बोला ठीक से, यह तो कोई बड़ी बात ना, नो के वहां सती है, हमारे तो ज्यादा चर्चा होगी है, न्यूस है, रूस है। वो बोले यह भी कोई बात ही कर दे काम जाकर। तीनों जने एक साधु का भेष बनाकर और चले जाते हैं। कहते हैं कि भिक्षा दो माई। अनुसुईया वह महाराज बैठो, अब भिक्षा में हम जो हम मांगे वो देना होगा, वचन भर ले। अकबर लिया कि नंगी होकर हमने दूध पिला दे। वह बोली कोई बात ना, बैठ जाओ, नहा लो। मैं वह नहा नो के अपनी जो शक्ति विद्धि सिद्धि जाना थी, उन तीनों के 3-3, 4-4 महीना के, 6-6 महीना के, 8-8 महीना के बालक बना दिए तीनों, 3 पारने गाल के और मैं लौटा दिए। अकेले बेटा दूध पी लो। अनुसुईया ने अब उन्होंने देखा कि भाई बताए कौन गई थी, फिर पता चला कि वो तो 6-6 महीना के बालक बनाकर लुटाए रखे, तीनों के तीनों भगवान। ये भी शास्त्र प्रमाण देते हैं कि देखो न सोचा हूं घर के गड़ंग मारा था। तो फिर उन तीनों आना का हाथ जोड़े, अके अनुसुईया हमारे पति वापस दे दे। अगर भैया दूध तो छक लेंगे जब दे देंगे। ये दूध पीने आए थे। तो ना धोकर उसने अपना बच्चा ने क्यों करे दूध पियाओ, भाई वस्त्र निवस्त्र होगा, पिलाओ चाहे वस्त्र से। तने बोले जी कोई बात ना, या हमारी गुस्ताखी है, क्षमा चावस तक ले जाओ। तो अपने शेरा ने वह तीनों जो कहते हो बना दिए। अब फिर आशीर्वाद मिला कि उन्होंने तीनों ने आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र एक ही होगा जिसमें हमारे तीनों की शक्ति होगी। तो फिर उनको उसका एक लड़का हुआ, और जिसमें तीनों परमात्माओं के गुण थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। और फिर उसका भी गुरु हाथ नहीं लग गया, वो भी बेचारा भटकता फिरा। इतनी बड़ी शक्ति किसे के अवतार तीनों देवताओं के इकट्ठे अवतार दत्तात्रेय माने जाते हैं। फिर उसका भी गुरु बिना काम नहीं चला। गुरु कितना महत्वपूर्ण है ये भी ख्यास करो। फिर गुरु में भेद से, गुरु तो उन्होंने 24 बना लिए थे, पर 25 में बिना काम नहीं चला। 25 में खुद बंदी छोड़ जोग जीत नाम से वहां आए, और जब दत्तात्रेय का काम छुटकारा हुआ, वो भी स्वर्गता। ये तो सारी दवाई जाने, स्वर्गम जाना था, स्वर्गला नाम दे दिया। ये 5 लड़का हुआ, और जिसमें तीनों परमात्माओं के गुण थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। और फिर उसका भी गुरु हाथ नहीं लग गया, वो भी बेचारा भटकता फिरा। इतनी बड़ी शक्ति किसे के अवतार तीनों देवताओं के इकट्ठे अवतार दत्तात्रेय माने जाते हैं। फिर उसका भी गुरु बिना काम नहीं चला। गुरु कितना महत्वपूर्ण है ये भी ख्यास करो। फिर गुरु में भेद से, गुरु तो उन्होंने 24 बना लिए थे, पर 25 में बिना काम नहीं चला। 25 में खुद बंदी छोड़ जोग जीत नाम से वहां आए, और जब दत्तात्रेय का काम छुटकारा हुआ, वो भी स्वर्गता। ये तो सारी दवाई जाने, स्वर्गम जाना था, स्वर्गला नाम दे दिया। ये 5 नाम जो दे रखे ना, देते ये है, ये स्वर्गता का ब्योंत केस। जाओ बेटा स्वर्ग में लौट लो, पर मुक्ति होगी हमारे सत्य नाम और सार नाम से, जो हमारा उपदेशक जो देगा, और जिसको अधिकार होगा नाम देने का। फिर कहते हैं कि कद दत्तात्रेय कद गोरख ने गुर्द चलाई, तेग चकर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले, बाण कौन दिन साधे। बाल्मीक कद 11 राखी, और सालग पत्थर धोके, देवल धाम हदीरे पूजे, भाठी किस दिन पोखे। जनक जति कहो किस दिन रैया, सुख दे कद सरसो दे,
और सेना सिंधु कौन दिन नाये नामा पुस्तक रो दे। जनक राजा के 10,000 पत्नियां थी। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि वो कद ब्रह्मचारी रहे और कद जती रहे। बात ये नहीं है कि दुराचार करने के लिए सतगुरु का इशारा है, कहते नाम बिना पीछा नहीं छूटे, इन सबको मिलाकर देख लो आप। अजामेल कद आरती कीनी पीपा पतरे बांचे, और भाई सदना गड़कद रहे जनेऊ झांझ पीठ कद नाचे। एक अजामेल नाम का बहुत पापी था, ब्राह्मण था जाति से, और दारू पिया करता। एक उस नगर की बहुत सुंदर वेश्या थी, उस वेश्या से संपर्क करके उसने शादी कर ली। पंडित जी ने वो जात से घेर दिया, पंडित थे जाति के अजामिल, तो अजामिल ने को जात से भी घेर दिया, गांव तक भी काट दिया। गांव के गोरे बहुत बड़ी बनी हुआ करती, वहां जाकर अपने मकान बना लिया, झोपड़ी सी गाली पहले अंदर, फिर कच्चा पक्का मकान बनाकर वहां रहने लगे। अच्छी हाथ काट कर दारू पीवे और शिकार मार के लावे, और वहां पति पत्नी रहने लगे। एक दिन कहते नारद जी आए। नारद जी गांव में पूछने लगे, भाई को भगत का जगह बता दो, घर में वहां आराम रात मेरी कट जा, आरती उरती कर लो, मैंने सोच भोजन मिल जा। अब गांव वाला ने सोचा भाई यू अच्छा आदमी, यू किसी ना अच्छा आदमी ना समझता, हम सारे बेवकूफ से इसकी इसी रोग काटांगे। ने बोला वो एक भगत तो दे गांव तो बाहर रहा कर, गांव में तुम्हारे क्यों भगत भगत को नहीं ना, वो बाहर से एक बहुत बड़ी आदमी से और कति नेक आदमी, तो वहां भेज दिया। नारद जी गए नारायण नारायण करते हुए। अजामेल घर में नहीं था, उसकी पत्नी थी, फिर मंदा हो गया भाई। उसकी पत्नी थी, जाके नारद जी कहने लगे भाई नारायण माई, नारायण माई, ओहो महाराज जी, अब बेचारा ने पहली बार दर्शन हुए थे किसी आदमी के, उधर को जावे नहीं था। पाया में लोट गिर, पांव पकड़े, महाराज आ जाओ। कहा गया माई, उन्हें सोचा बस सच्चे भगता कहा गया तो खाट बिछा दी जिसा बेउत था, और कहने लगे महाराज जी रोटी बनाओ, रोटी खाई। भाई कोई बात ना, रोटी भी खावांगे, सारी बात होंगी। इतने मो भगत जी आ जाए अजामेल, एक तक गादड़ मार रहा, कोई हिरण मार रहा, लाठी में टांग रहा उन्हें जेड़ी में, और धनुष ले रहा साथ में। आकर उसने उसका आगे पिटक दिए, अगला भगवान आज तो बड़ी मुश्किल से शिकार पाए से, और बना बढ़िया सी सब्जी, और मैं अपना लियाऊं सु समा, और देखे सामने करे यू, ओहो। ने बोला महाराज जी आ रहे से, महाराज जी आ रहे से, आओ जी महाराज जी, आओ जी महाराज, बड़े दर्शन दिया आज तो महाराज जी, हमारे 16 दिन आगे। अब नारद ने सोची यू के पंगा भाई, पहले तो सुथरे बोले थे, पर ये यू पंगा ना समझ मान दी, बोलने काम में लिए। फिर बोला भगत जी यू के भाई, महाराज जी सच्ची बताओ, कहा यहाँ क्यों कर फंसे तुम। नारद ने सोचा कि भाई कसूती जगह आ गया हो तो नो कहें क्यों कर फंसे, अकिया आए कैसे आप, अक्की बात भाई, मैंने गांव में पूछा था किसी भगत का घर बता दो, और भाई उन्हें गांव वाले ने बोले भाई एक भगत बाहर रहे, अगजी ठीक हो। नो बोला जी मैं भगता बन के दिखाऊंगा, यानी वह चोट लागनी थी लागी कि भाई गांव वाले जब यहां तक मेरे गेल पढ़ लिए, अकी मैं भगता बन के दिखाऊंगा। महाराज जी आज तक जो गलती हुई सो गलती हुई, ये पकड़ लिए कान, भाई हराम खोर, आप आशा जबान के पक्के शब्द गांव ने कह दी थी कि इस वैसा तो शादी ना करा, मैंने करनी थी वह कर ली, मैं नहीं मान्या करता किसी की, और ईब जो मैंने कह दी सो कह दी। आज तो पाछा दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, कोई भी ऐसा दुर्व्यसन नहीं करूंगा। और पकड़ कर उनके खरगोशा के पार उठड़े पैगा भगा दिए, दोनों के दोनों, हिरण और वो। अरनो बोला अपनी घरानी बोला धो साफ कर सारे घर ने, धो धा कपड़े धो, बर्तन साफ मांझ के, अरनो कति बढ़कर बैठ गया। तो वह बोले भाई बिल्कुल ठीक हो गया। नारद जी तो भाई संत तो नहीं चाहा करें कोई किसी का भला हो जाए, पर किसी पॉइंट से हो जाना चाहिए, और संत की इतनी कृपा भी होया करे, उसकी रजा तो सद्बुद्धि अवश्य आवेगी, ऐसी बात नहीं। संत जो कमाई करता है उसमें उसके लक्षण अवश्य दूसरे में प्रवेश करते हैं। कुछ ईब जैसे धूप ला रखी तो महक जाएगी,
हवन सामग्री रख रखी है, नहीं प्रज्वलित हो रही, फिर भी उसमें से महक आ रही है, बदबू में से बदबू आया करे। उस दिन तय उन्हें अरे बोला जी देख डटना पड़ेगा यहीं पर। ने बोला भाई तुम तो थारा निकम्मा भोजन से मैं कौन खाऊं। ने बोला जी गांव मत ला दूंगा, बढ़िया भोजन अरे नहा धोगा बना देगी और कोई चिंता ना करो आप। आज तो पाछा हम पति आपके शेष हो लिए न सोच। नारद जी मान गए भी ठीक से, रात नहीं ही डटना होगा। दिन तो छपे रहा था भाई, एक वृक्ष के नीचे न्या का उनकी खाट, और सारी रात पंखा करा, गर्मियां के दिन थी, पानी छिड़क दिया, रोटी राटी खाए, पाछे सो गए नारद जी। जब अभी आंख खुलने दोनों एक सिराने खड़ा, पंखा लेकर एक पांत्या ने। अरण्यो बतलाऊ भगवान आज गिराना कौन सा सुथरा दिन से जो संतान की सेवा मारे बाग में इसे नीच न मिल गई। अरण्यो आख्या में कह उनका पानी भी आ जाए, कई बार ये बात चर्चा करते। तो सुबह नारद जी बोला भाई भगत जी मैं थारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ, और अनमोल काम आपने ये कर दिया कि दुर्व्यसन त्याग दिए, मेरे आय की इज्जत रख दी, और गांव वाले के मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने इस बात का कि अभी सच्चा है भगत से। ने बोला जी जो कह दी सो कह दी। फिर ने बोला भाई राम नाम बजाकर देख जी भजन तो मेरा पौधा नहीं कि मैं बुरे काम नहीं करूंगा आज तक पाछा। बोला भाई चोखा इतना ना करिए, इतना तो करिए। फिर ने बोलिया कि एक काम करिए, तेरे एक लड़का होगा उसका नाम तू नारायण धर दिए। अब नारद जी ने नारायण नाम के जाप का बेरा था और ज्यादा नहीं जानते। अब नारायण का हम आपको बंदी छोड़ अनुसार आपको विवरण देंगे, नारायण जाप तक की उपलब्धि होगी। तो जी चला गया नारद जी, तो अपना आशीर्वाद देकर चले गए। 10 महीना में 9 में 9.5 महीना में 9 महीना में लड़का हो गया। उन लड़के का नाम नारायण कर दिया। अब देखो वो छोटा बच्चा इतना प्यारा लगा उनको, 1 मिनट भी आंखें तो जल हो जाते न करे नारायण कित गा रहा नारायण नारायण, भाज ले उसका पीछे पीछे, बच्चा आगा आगा वो पाछे पाछे, कालजा लकड़ न हो जा। रात के समय जब भी कभी हो आंखें से वो छाती का ला कर सोआ, उसने इतना प्रेम हो गया उस लड़के में। एक बार कहते हैं कि उस अजाजिल को यम के दूत लेने न आगे। यहां शास्त्र प्रमाण ये देते हैं कि उसने नारायण नाम जाप कर दिया, तो इतना में विष्णु जी के भी आगे। उन दोनों का बड़ा जूत बाज गया, यानी यमदूता का भी और नारायण वाला का भी, यानी विष्णु भगवान वाला का भी। आखिर में दोनों जने धर्मराज के पास चले जाते हैं उसको लेकर के, नारायण वाले भी और यमदूत वाले भी। ने बोला भाई उन तो फैसला करवा लें, आप क्यों लड़ा, ले गए। वहां जाके कहने लगे भाई, यमदूत कहने लगे कि महाराज धर्मराज जी कि आपने हमें भी भेज दिया, और तो ये भी आगे। तो शास्त्र ये बताते हैं कि उन्होंने नो कहा कि इसने नारायण नाम ले दिया, आखिर में मरती आना चाहते ये यम के दूत आ गई, नहीं तो इसका काम अच्छा नहीं था पहले। तो यहां स्वामी दयानंद जी ने ये टिप्पणी करी है कि उसने नारायण नाम लिया था बोला अपने बच्चे को बुलाने के लिए मरते हुए कि मेरे छोरे का की होगा। और ये बोला शास्त्र वाले लोग हैं कि उससे नारायण कंधे बोला भगवान आ गए के दूत आ गए। ईसा भगवान बेकूफ सब आई कि अपने छोरे ने पुकारे और आ जाए यम के दूत। वो इतनी भी नहीं जानता कि छोरे ने याद करे है अकमन ने याद करे से। ये बिल्कुल ठीक है, परमात्मा इतना अनजान नहीं से नो अपनी मर्जी तो नारायण कहन तर जो है ना ईश्वर के दूत आ जाएंगे। वहां क्या हुआ कि यथार्थ यह है कि उसका अंत समय हो गया, यम के दूत पकड़ ले गए। धर्मराय ने देखा कि इसकी तो भाई अभी उम्र 10-15 वर्ष की और रह रही है, इसने बीरा उल्टा पटक दो, ये तो बहुत खतरनाक आदमी से, फिर इसने सीधा नरक में ठोकांगे। इसने कोई सुथरा काम ना कराते, उसकी उड़ जाडा चढ़ा भाई का अकिया कौन बनी, जिसका उपराश्रित हो बैठा था बच्चा भी वहीं रह गया, पत्नी भी रह गई, और कर्म कुछ भी नहीं बना तेरे थे। ये कोई उसका सुथरा संस्कार था जो उसको इतना अवसर और मिल गया। वापस पटक दिया, उसने उठाकर चल पड़े थे फूकन के ताही, रास्ते में मिला
रास्ते में वापस उसकी सुरत आई, कहने लगी कहाँ ले जा रहे हो? आप शरीर त्यागे थे, फूकने के लिए आपको शमशान घाट में ले जा सकते। पहले तो शायद वो सोपन समझता, लेकिन जब ने बेचारा देखा कि सजा अर्थी ले जहां से तेरे को, तो तने बोला भाई बिल्कुल ठीक हो। कति किससे तो नहीं बोला और उठ कर चल पड़ा। अपने घरवाली ने बोला उस वैसा गणिका को कि भगवान भजन कर ले, कुछ नहीं दे रहा है सौदे में, आड़े कोई बेटा बेटी ना से अपना भजन कर ले, पीछा छुटवा ले, उड़दी से बूंदे थोपड़े वाले से इसी बूंदी बूंदी आग करती। अरे कति लठ ले खड़े हैं तीर पहनाए, कि एक बार धर्मराज ने कह देख ले जाओ रामजादे को, इसको इसने कोई सुथरा काम नहीं किया। तने बोला भगवान चल कोई गुरु की तलाश करेंगे। फिर उसने दोबारा नारद जी की तलाश करी। नारद जी ने उनको सोहम मंत्र दिया। नारायण नाम जपन का नहीं से, जैसे हम सतनाम सतनाम करते हैं, सत साहेब ये सत साहेब जपन का नहीं से मेरा वो नाम और से जो हम जाप करते हैं, इसलिए नारायण नाम जप जाप करने का नहीं से, वो और नाम से सोहम जाप उसको दिया। और सोहम जाप भी पूरे गुरु से मिला जैसे नारद से मिला। कहते हैं दरु को भी सोहम मंत्र स्वाभाविक सुनाया। उसके इतनी लगन थी, ध्रुव जब घर से निकल कर चाल पड़ा तो रास्ते में नारद जी बोले न बोले भाई की जा से बेटा ध्रुव इसे बूंदे जंगल में, न बोला गुरु जी महाराज ऋषि जी मन टोको मत ना, अब बाधक मत बनो, मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं परमात्मा ने पा करूंगा। न बोला बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिला, चाहे सारी उम्र लगे रहो। इधर सीख रहा तुम नाचे क्यों है? न बोला कद्दे भी नहीं मिले बेटा, बेशक चक्कर काट। अगदी फिर क्यों कैसे मिले कि नाम गुरु दे जब मिले, पांव पकड़ लिए। ने बोले आप तो बढ़िया और गुरु और कौन होगा मेरा? अच्छा भाई नाम 200 नहीं मानता था। ने बोले सो हम नाम जप्या करिए। तो सो हम नाम लेकर ध्रुव जंगल में चला गया। ऐसी लगन से उसने उपासना करी कि 6 महीने ईश्वर की उपलब्धि कर ली। तो यहां भी फिर अजामेल को और उस गणिका को नारद जियों ने नाम दिया और सोहम नाम से उनकी मुक्ति हुई। पीछे सोहम नाम से जब उनकी मुक्ति हुई तो अब यहां कहते हैं कि वे अनजान व्यक्ति जिनको ना आत्म अनुभूति, ना शास्त्रों का ज्ञान, ना यथार्थ वस्तु की जानकारी, नारायण जाप जपनते उसकी मुक्ति होगी। नारायण जाप करते नारद की भी नहीं हो रही। नारायण जाप जपया करता नारद गधा बना और एक बार वो औरत बनी, औरत बनकर 72 पुत्र हुए, फिर बुढ़ी होगी और फिर अपने बाल पाड़ पाड़ कर उसका वहां कुएं में दरिया में छलांग लाने खातिर अपनी आत्महत्या करने खातिर उसमें डांक लगाई। जब फिर नारद जी बन गया तो महाराज कहते हैं कि हम प्रथम तो विश्वास नहीं करते कि असली नाम कौन सा है, सतनाम कौन सा है, किस इष्ट की उपासना का। अब इन बातों से कोई महसूस करे तो हमारे से मिले और बंदी छोड़ के हम दिखावा कि ये शास्त्र बतावें। वेद भी छोड़ दिए, सप्त श्रेष्ठ वेद का ज्ञान माना और वो नाम भी छोड़ दिया। ओम नाम का लाभ मिल सकता है वो भी पूरे गुरु से। और ओम कहां तक लाभ देगा? निरंजन तक के उपलब्धि आपको करा सकता है। काल मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण तक नहीं बच सकते। ये बंदी छोड़ का मार्ग। अब यहां कहते हैं अजा मेल कद आरती किन्नी पीपा पतरे बांचे। एक पीपा ठाकुर था,